So let's start बच्चों redox reactions chapter. Now first of all, oxidation number or oxidation state. Oxidation number of an element is the real or hypothetical charge present on an atom of the element due to electron negativity difference. जनरली हम पढ़ते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होता है उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो जिस एटम से वो अट्रैक्ट कर रहा है उस एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है बच्चों ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, तो जो चार्ज अचीव होगा एक्वायर होगा एटम्स पर सिंगल एटम पर, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एक और डेफिनेशन है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट इनटू दैट कंपाउंड। कोई भी एटम या एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगता है बच्चों। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम NaCl, तो अगर हम देखें बच्चों NaCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो फॉर्म होगा Na+ एंड Cl-। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो हमारे पास जो चार्ज आया है बच्चों, ये जो चार्ज आया है वन सोडियम एटम पर दैट इज +1 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड -1 ऑफ क्लोरीन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं HCl। यहां बच्चों H और Cl में कोवैलेंट बॉन्ड है और NaCl में आयनिक बॉन्ड था। अब HCl में भी अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई है तो ये क्लोरीन अपनी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा नेगेटिव जो कि पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो जैसा हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेक हमें मिलेगा ये, यानी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पूरा अट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो हाइड्रोजन पे जो +1 चार्ज आया है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन पे जो -1 चार्ज आया है दैट इज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बहुत बेसिक से हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा, आगे हम और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। अब एग्जांपल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स देखने होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। देखते हैं फर्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट? फ्री स्टेट मीन कि जब वो कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहा हो, वो नेटिव स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हो, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में एलिमेंट पर जो चार्ज होगा दैट इज न्यूट्रल, तो 0 माना जाता है बच्चों। जैसे कि हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, कॉपर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका अभी चार्ज 0 है बिकॉज ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये अभी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। तो फ्री स्टेट में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे हम बात करें H2, तो H2 में देयर आर 2 H एटम्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से फॉर्म हुआ हो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। O2 इट फॉर्म्स बाय 2 O एटम्स, N2 फॉर्म्ड बाय 2 N एटम्स, P4 बाय 4 P एटम्स एंड S8 बाय सल्फर के 8 एटम्स के थ्रू फॉर्म हुआ है। तो होमो एटॉमिक मतलब जो सेम एटम्स के थ्रू मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ हो। तो अब यहां बच्चों 0 चार्ज क्यों होगा एटम्स पर? क्योंकि इनका जो डेल्टा En है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो 0 है। जैसे मैं H2 की बात करूं, इट इज H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है सेम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, डेल्टा En चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसलिए दोनों पे चार्ज क्या होगा बच्चों? 0। सेम O2 N2 P4 S8 में होगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म इज 0। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन की अभी मैंने यहां पे 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म लिखे हुए हैं बच्चों, तो कार्बन की जो 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अगर आप डायमंड की बात करो तो डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्डेड होते हैं और एक बड़ा जायंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड होता है। तो जो कंडीशन हमने यहां पढ़ी थी सेम वही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई हो सकती है कि डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन है, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक दूसरे से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, इसलिए बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने से इन एटम्स पर चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन अलॉय आर 0। नाउ अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आप बात करो सोडियम अमलगम, तो बच्चों यहां सोडियम और मरकरी अमलगम यानी अलॉय में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है, सिंपल ये एक मिक्सचर है, ये 2 मेटल का एक मिक्सचर है, यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चों, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होने की वजह से चार्ज क्या है? 0 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो जितने भी अलॉय होते हैं उनमें सभी एलिमेंट्स का चार्ज क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दैट इज लिगेंड्स इज 0। जैसा कि हम चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड, उनमें जो अंदर स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम लोन पेयर डोनर स्पीशीज कहते हैं, जनरली उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए हम CO, NO, अमोनिया, H2O, तो ये सब न्यूट्रल स्पीशीज हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं।
तो इनका एज अ होल, अगर आप एज अ होल देखोगे तो इनका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। बच्चों मैं यहाँ एज अ होल बात कर रहा हूँ कि एज अ होल पूरे वाटर मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। बाकी हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे अच्छे से, क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -1। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और कॉन्सेप्ट। फ्लोरीन का जितने भी कंपाउंड्स होते हैं फ्लोरीन के, उन सब में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होगा। उसका रीजन है बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही करेगा जब वो कंपाउंड फॉर्म करेगा, कभी भी वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो वो हमेशा -1 एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होगा। या फिर अगर हम बात करें F2, तो बच्चों ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा EN 0 होता है, इसलिए यहां फ्लोरीन का चार्ज 0 होगा। बट -1 की जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, कंपाउंड फॉर्मेशन की बात है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज HF। अब HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन पे चार्ज आएगा -1, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा +1। ठीक है बच्चों, तो जनरली अगर हम बात करें तो F2 में फ्लोरीन का चार्ज 0 है, लेकिन जब भी वो कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसका हमेशा -1 होगा, +1 कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। सेकंड A ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंस शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है, जैसे कि HF में देखो आप, हाइड्रोजन का +1 था। बट अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का चार्ज -1 होता है, +1 नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि मेटल हाइड्राइड्स में जो मेटल्स हैं, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो एक्चुअली अगर आप बात करो तो S ब्लॉक मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। जो मैंने आपको एग्जांपल लिख रखे हैं बच्चों, भी वो S ब्लॉक के मेटल्स हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। या हम एक जनरल बात बोले कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा -1। ठीक है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है बच्चों, +2 है। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम से बना हुआ आयन, तो ये मोनो एटॉमिक आयन है, तो इस पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2 ओनली इन सल्फाइड्स। जैसे मैंने बोला बच्चों एग्जांपल H2S, इट इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां सल्फाइड, ध्यान रखना बच्चों, सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। फिर हम आगे देखेंगे सल्फर का +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, 0 भी होता है। तो सल्फाइड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। मैक्सिमम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ कंपाउंड्स या कुछ आयंस को छोड़कर, जैसे कि फर्स्ट पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड बच्चों हम ऐसे लिखते हैं O2 -2। ठीक है, तो O2 -2 का मतलब है बच्चों ये, इसे कहा जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। इट इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज। इसमें ईच ऑक्सीजन एक्वायर -1 चार्ज, दैट इज द पेरोक्साइड लिंकेज, जिसे हम लिखते हैं O2 -2। तो एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है इन पेरोक्साइड बॉन्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हमेशा सिंगल एटम के लिए ही डिफाइन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे -1। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों, H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज बेरियम पेरोक्साइड। अगर मैं H2O2 की बात करूं बच्चों, तो H2O2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन पे एक की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस पे -1, इस पे +1। लेकिन क्या, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बस ये हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल चार्ज आ गया। नाउ इसी को बच्चों हम क्या कह रहे हैं, दैट इज पेरोक्साइड लिंकेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सेम बच्चों BaO2 में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड में बच्चों एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1/2, 2 ऑक्सीजन पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1/2 होता है। तो जब एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1/2 होता है तो उसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो इसे कहते हैं बच्चों पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो K पर चार्ज होगा +1, बिकॉज फर्स्ट ए ग्रुप पर हमेशा +1 ही होगा, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो O2 पे क्या चार्ज होगा, -1। अब एक O2 पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन, एक O पर कितना चार्ज होगा, दैट इज -1/2। कैसे, आप इसको इस तरह से कर सकते हो बच्चों कि +1, एक O का चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, तो बच्चों मैं उसको मान लेता हूं +2, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0। क्या किया बच्चों मैंने, जिसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है मैंने उसको लेट मान लिया x। मुझे इस एक O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, मैंने उसको लेट कर लिया x। मेरे पास टोटल O एटम्स कितने हैं, 2।
तो एक ऑक्सीजन का x तो दो का कितना हो जाएगा 2x। पोटेशियम का चार्ज कितना +1 और टोटल चार्ज का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अब अगर हम यहां से सॉल्व करें तो मेरे पास यहां से x इक्वल टू आ गया -½ तो दैट इज एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ओजोनाइट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन का -1/3। याद रखो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन होता है। तो टोटल 3 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा -1/3 दैट इज पोटेशियम ओजोनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी तो सभी एलिमेंट से सबसे ज्यादा है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पे चार्ज आएगा +1। फ्लोरीन अगेन एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा +1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया +2। ठीक है, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है। एक और देखते हैं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब फ्लोरीन पर तो चार्ज क्या होगा -1 तो इस पे क्या हो जाएगा बच्चों +1। इस पे -1 तो इस पे कितना होगा +1। तो एक ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है तो दैट इज डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बच्चों ये मत सोचना कि ये OO इज अ पेरोक्साइड, नहीं, पेरोक्साइड तभी कहते हैं जब एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो, इट इज नॉट अ पेरोक्साइड। क्लियर। तो ऑक्सीजन का अगर आप देखो बच्चों तो ऑक्सीजन का -2 चार्ज भी होता है, -1 भी है, 0 भी होता है। अगर आप बात करो O2 तो O2 में ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं H2O तो H2O में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, इसे कहते हैं बच्चों ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है, माइनस भी शो कर रहा है, पॉजिटिव भी शो कर रहा है, फ्रैक्शन में भी शो कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज को शो करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों H2SO4। सपोज हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो ये हमें अननोन है, तो जो अननोन है उसे हम लेट मान लेते हैं x। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा है, उसको हमने एटम से इसलिए into 4। अब इन सबका टोटल सम किसके इक्वल होगा बच्चों 0 के। ये तीनों ही बच्चों +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और टोटल चार्ज इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल सम किसके इक्वल है बच्चों -2 के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों -2 के इक्वल है। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से मेरे पास आया बच्चों x - 6 = 0। आगे फर्दर सॉल्व किया तो आया बच्चों x = +6। तो दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस आयन। यानी जब आयनिक कोई स्पीशीज है तो इक्वल्स टू में जो चार्ज है वो हमें पुट करना है, और अगर न्यूट्रल है तो हमें इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अमंग ऑल द एलिमेंट्स ओनली ऑस्मियम, रुथेनियम एंड ज़ीनन कैन बियर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो दैट इज +8। और कौन शो करता है तो दैट इज ऑस्मियम, रुथेनियम एंड ज़ीनॉन। ऑस्मियम, रुथेनियम एंड ज़ीनॉन ये तीनों ही बच्चों +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे बॉन्ड्स के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना। ठीक है, सो फर्स्ट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड में भी बच्चों फर्स्ट बात कर रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो हम स्टडी कर चुके हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डेल्टा EN होता है वो 0 होता है। आप यहां देख सकते हो कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों सभी का 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B एटम। मान लेते हैं कि A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B से ज्यादा है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों यहां है सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इस पे -1, इस पे 1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो +1। अब बच्चों डबल बॉन्ड है, यहां कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये इसका खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो जब A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B से ज्यादा है, तो A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बच्चों B से ज्यादा है, तो A क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो A जो है B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, 2, इसलिए A पर चार्ज आ जाएगा -2, B पर 2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो +2। अब अगर आप यहां देखो बच्चों तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो A क्या करेगा, A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी हम B से ज्यादा मानकर चल रहे हैं, इसका रिवर्स होगा, तो फिर B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो B इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हम A को समझ रहे हैं बच्चों भी। तो A क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो A पर चार्ज आ जाएगा -3 और B पर चार्ज आ जाएगा +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A एंड B। तो बच्चों यहां से बहुत सिंपल सा कंक्लूजन नजर आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड है ना, तो हायर वाले पर -1, लोअर वाले पर +1। डबल बॉन्ड है तो हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर -2, लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे +2, यानी जितने बॉन्ड उतना चार्ज। सिंगल बॉन्ड तो 1 चार्ज, डबल बॉन्ड तो 2 चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड तो 3 चार्ज। बस ध्यान रखना है हायर वाले पे माइनस, लोअर वाले पे प्लस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि अगर बात करें बच्चों, यहां इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, A और A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों जो हमें समझना है कि यहां A और A दोनों सेम एटम है। तो आप पूछोगे सर होमो एटॉमिक में तो आपने बताया था कि डेल्टा EN 0 होता है तो चार्ज 0 होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने स्टडी किया था। इसीलिए एक एग्जांपल ये केस इंपॉर्टेंट है कि यहां हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये जो A है अपने 2 इलेक्ट्रॉन उस A को डोनेट कर रहा है,
तो बच्चों ये हो गया डोनर एटम, ये हो गया एक्सेप्टर एटम। अब ये है डोनर एटम, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट और विद शेयरिंग करना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसमें +2 चार्ज आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसमें -2 चार्ज आ जाएगा। भले ही दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट इस स्ट्रक्चर में ए, ये वाला ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ए को डोनेट कर रहा है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, डोनर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे +2 और एक्सेप्टर पे -2। लेकिन अब यहां देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बी से ज्यादा है। अब 2 अलग अलग एटम है, तो यहां तो बच्चों बहुत इजीली हमें समझ आ रहा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, और जो ए है वो बी से कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें -2, इस पे +2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट बच्चों हमें समझना है, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन दिस बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो बच्चों, अभी हमने क्या मान के चल रहे हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, हम ये लेट करके चल रहे हैं कि मान लेते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो अब बच्चों ए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर फॉर्म हो रहा है। तो इस केस को बच्चों हम ऑक्सीडेशन नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस बॉन्ड को ऑक्सीडेशन नंबर के केस में कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज हायर ईएन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ +2 चार्ज हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें -2 चार्ज नहीं आ सकता। तो जब भी आपको कहीं ऐसा बॉन्ड फॉर्म मिल जाए तो बच्चों हम ध्यान रखेंगे हायर से लोअर ईएन की तरफ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन नंबर में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे HCN बच्चों, HCN की स्ट्रक्चर होती है बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों बॉन्ड्स के थ्रू बात करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया था जितने बॉन्ड उतना चार्ज, तो ट्रिपल बॉन्ड तो इस पे हो जाएगा -3, तो इस पे 3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी +3। अब हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां आएगा इसके थ्रू -1, तो इस पे हो जाएगा बच्चों +1। तो बच्चों अगर आप देखो तो हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे हाइड्रोजन की वजह से -1 और नाइट्रोजन की वजह से +3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आप अगर बात करो तो दस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चों हमारे पास +1, कार्बन का नेट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1 और +3 दैट इज +2, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -3। तो दैट इज द कांसेप्ट बच्चों। अब हम बात करते हैं HNC की, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होती है। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -1, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा +1। ठीक है, देखते हैं बच्चों। और मैंने कहा था बच्चों यहां में रूल पड़ा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा तो देखो हमने 0 लिखा हुआ है, मींस हम इस बॉन्ड को अब कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने इस बॉन्ड को ऑक्सीडेशन नंबर में कंसीडर नहीं किया है बच्चों, तो ये बात हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन और कार्बन। तो नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है कार्बन से, डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -2, कार्बन पे चार्ज आएगा +2। अब हम नेट बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -1 -2 हो गया -3, और कार्बन का हो गया +2। तो बस हमें मेनली ध्यान रखना था कि नाइट्रोजन से कार्बन हायर ईएन से लोअर ईएन है, तो हम इस बॉन्ड को ऑक्सीडेशन नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों HNO3। HNO3 की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बच्चों इस तरह से है। अब अगर हम इसमें देखें तो बच्चों 1 बाय 1 अगर हम इसकी स्टडी करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, जितने बॉन्ड उतना चार्ज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -1, इस पर +1। इन दोनों में अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो -1 +1 एक एक करके बच्चों में करना है। ये हमें मैथड सीखना है, थ्रू स्ट्रक्चर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, तो इस पे -2, इस पे आ जाएगा +2। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए इस पे हो जाएगा -2, तो इस पे आ जाएगा बच्चों +2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का हो गया +1, ऑक्सीजन का हो गया टोटल -2, नाइट्रोजन का +1, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2। तो बच्चों मेरे पास टोटल अगर हम देखें तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का हो गया +5। देख लो आप अच्छे से बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन -2, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू +1। तो दैट इज द कांसेप्ट बच्चों। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स की। अब हमने जितना भी बच्चों बेसिक रूल समझे हैं, जितना भी मैंने आपको बॉन्डिंग के थ्रू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू रूल समझाए हैं टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, अब उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। जो एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, वो सब मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं। यहाँ पे आपको इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें लर्न भी करनी होती है, डायरेक्ट हमें याद भी रखनी होती है। देखते हैं बच्चों, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो उसमें फर्स्ट है बच्चों H2SO4, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम X मेथड से निकालेंगे। दो चीजों को बच्चों मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। एक अंडरलाइन एटम्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है थ्रू X मेथड, जो मैंने आपको सिखाया था कि लेट X मान लेते हैं, जिसका फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है। तो पहले भी हम सीख रहे हैं सिंपल X मेथड के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं बच्चों। फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर, वो कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जिनकी हमें स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट भी है, वो हम देखेंगे बच्चों बाद में। तो अब देखते हैं फर्स्ट, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का +2, सल्फर का 1 का X, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का हो जाएगा, 4 × -2 = 0। तो टोटल करेंगे बच्चों तो X = आ गया +6, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 इन H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट MnO2, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसको मान लेता हूं X। एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का, 2 × -2 सॉल्व किया, X = +4, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जिसका हमें निकालना है अंडरलाइन का, उसको मैंने मान लिया X। एक ऑक्सीजन का -2 एनायन। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो हम दोनों का सेपरेट करके निकालेंगे बच्चों, इसमें एक साथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले NH4+ की अगर मैं बात करूं तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम मान लेते हैं X। एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो *4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज +1, सॉल्व किया, मेरे पास X = आ गया -3। इसमें बच्चों नाइट्रोजन का X माना, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का 3 × -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -1, सॉल्व किया, मेरे पास X = आ गया +5। क्लियर है? तो ये आया बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन, सो इट इज अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं K4FeCN6। अब बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज कभी भी आयनाइज नहीं होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से आयनाइज होता है। तो बच्चों जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है,
इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज आयनाइज नहीं होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही पूरा एक आयन की फॉर्म में रहता है। तो इन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले वही बात, एक पोटेशियम का +1 तो 4 का हो गया बच्चों, 4 + 1। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको लेट मान लिया x। अब बच्चों जो मैंने आपको कहा, ये जो CN है, ये CN पूरा एक है, दैट इज साइनाइड। तो हमें इस CN को पूरा एज अ होल आयन लेना है, कार्बन नाइट्रोजन का इंडिविजुअल यहां नहीं लेना है। रीजन, क्योंकि मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज आयनाइज नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो CN साइनाइड को हम एज अ होल पूरा एक चार्ज लेकर चलेंगे बच्चों। तो एक साइनाइड पे चार्ज होता है -1, मेरे पास टोटल 6 साइनाइड है, तो इंटू 6, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया तो मेरे पास x इक्वल टू आ गया +2, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड। तो वही बात जो मैंने आपको बताया, होल द चार्ज प्रेजेंट ऑन CN- इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए, NiCO4। अब ये जो CO है बच्चों, ये पूरा एक ही लेना है हमें, इनको कार्बन और ऑक्सीजन को इंडिविजुअल नहीं करना है। अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट हो भी सकता है, इस वाले एग्जांपल में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बाहर और अंदर और कोई स्पीशीज नहीं है। ठीक है, तो निकल का फाइंड आउट करना है, तो उसको मान लिया x। CO बच्चों, इस CO पे चार्ज होता है 0, इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, जो मैंने आपको रूल्स के टाइम भी समझाया था। तो टोटल चार्ज हो गया 0, तो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। तो कितना है बच्चों, यहां पर 0 आया। ठीक है, तो होल द चार्ज प्रेजेंट ऑन CO इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, CuNH3 ब्रैकेट +2, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये अमोनिया जो है बच्चों, ये हमको एज अ होल लेना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इंडिविजुअल नहीं लेना है। तो सॉल्व करते हैं। कॉपर का बच्चों ने मान लिया x, एक अमोनिया पे पूरे पे चार्ज कितना बच्चों, 0, तो 4 अमोनिया पे 4 × 0, टोटल इज इक्वल टू +2। सॉल्व किया तो x इक्वल टू +2, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई। अब बच्चों इस वाले कंपाउंड में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको आयनाइज करना है। हमने इसको आयनाइज कर दिया, ये इस तरह से आयनाइज होता है। अब इस Fe का तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हमको मिल गया कितना, +3। हमसे पूछा इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर और इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हमने इसको आयनाइज किया तो इस Fe पे चार्ज आ गया +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3, अब हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बच्चों मान लेते हैं x, एक साइनाइड पे -1 चार्ज, तो 6 पे 6 × -1 इज इक्वल टू -4। सॉल्व किया, x इक्वल टू +2, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आ गया इस आयरन का और ये आ गया बच्चों इस आयरन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, PtCl6 -2, प्लैटिनम का फाइंड आउट करना है, इसको हमने लेट कर लिया x। एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, तो 6 पे हो जाएगा 6 × -1 इज इक्वल टू -2। सॉल्व किया, x इक्वल टू +4, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, P2O7 -4, फास्फोरस का निकालना है अंडरलाइन एटम का। एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो दो फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 2x। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 × -2, टोटल इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू बच्चों मेरे पास आ गया यहाँ से +5, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं नेक्स्ट, NOCl, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसमें बच्चों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं x, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, एक Cl पे -1 चार्ज, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया +3, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, FeH2O5NOSO4। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। हमें इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इसको x, वाटर पर एज अ होल चार्ज कितना होता है बच्चों, 0, और ये जो NO है, इस NO पर चार्ज होता है बच्चों यहाँ पर +1। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको रूल के टाइम पे बताया था कि NO जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है। NO एक न्यूट्रल स्पीशीज है, NO पे चार्ज 0 होना चाहिए, जो मैंने आपको रूल में बताया था वो सही है, लेकिन बच्चों एक्सेप्शन है। ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं उस टाइम भी हमें बताया जाता है कि आयरन के साथ जब भी NO होता है, जब भी आयरन के साथ NO होगा वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो +1 होगा, तो दैट इज द एक्सेप्शन। तो NO इक्वल टू +1 विद आयरन, तो ये एक्सेप्शन हमें ध्यान रखना है कि वैसे तो NO इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, वैसे तो NO पे चार्ज 0 होता है, लेकिन आयरन के साथ अगर प्रेजेंट है तो इस पे +1 चार्ज होता है, ये हमें याद रखना एक्सपेरिमेंटल है। तो इसलिए हमने NO पर चार्ज दिया है बच्चों +1, तो इट इज अ चार्ज ऑफ NO। ठीक है, तो ये NO का चार्ज है बच्चों, इट इज अ चार्ज ऑफ NO। और सल्फेट पे चार्ज होता है बच्चों -2, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, टोटल 0, यहां से सॉल्व किया तो x इक्वल टू आ गया +1 ऑफ आयरन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, N3-, इसे कहते हैं बच्चों एजाइड आयन। एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज एक का x, तो 3 का 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आ गया -1/3, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बच्चों ये है हाइड्राइड, और हाइड्राइड में हम पढ़ चुके हैं कि H पे चार्ज होता है -1, तो लिथियम का तो +1 हमेशा फिक्स होता है, बिकॉज़ इट इज द फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट। तो लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का x, एक हाइड्रोजन का -1, तो 4 का × 4, टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल इक्वल टू 0। सॉल्व किया, मेरे पास x इक्वल टू आ गया +3 ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, N2H4, इट इज नोन एज हाइड्राजीन। एक नाइट्रोजन का x, तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, एक हाइड्रोजन का +1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +4, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों मेरे पास -2, सो इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है बच्चों, तो ये वाला हमें एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, BaH2PO2 होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि यहाँ बाहर होल ट्वाइस है, तो एक बैरियम, इट इज अ सेकंड A ग्रुप एलिमेंट, तो इस पे चार्ज होता है +2। अब बच्चों मेरे पास यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने, अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन टोटल 4 है, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये स्क्वायर होल हमारे पास होल ब्रैकेट के आगे 2 लगा हुआ है, तो टोटल हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फास्फोरस का, उसको हमने मान लिया x, लेकिन मेरे पास यहाँ फास्फोरस कितने टोटल बच्चों, 2, इसलिए 2x। टोटल ऑक्सीजन कितने, 2 × 2 4, एक ऑक्सीजन पे -2, सॉल्व किया, मेरे पास यहाँ से x इक्वल टू आ गया +1। तो एक्चुअली बच्चों ये किस तरह से आयनाइज होगा, Ba +2 +2 H2PO2 माइनस, तो ये बच्चों इस तरह से आयनाइज होगा, देख सकते हो आप अच्छे से। तो एक्चुअली मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, टोटल फास्फोरस कितने हो गए, 2, एक का x, तो 2 का 2x, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे किया है इसको। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, Fe3O4, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब बच्चों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हमें बताना है, ये हमसे पूछा है, तो ठीक है, एक आयरन का x, तो 3 का 3x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का 4 × -2, टोटल 0, तो x इक्वल टू आ गया +8/3, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब बच्चों इस
मेथड के थ्रू हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। यहां एक मेथड और है जिसके थ्रू हम इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों Fe3O4 जो है, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 इन दोनों कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अब बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, तो हम आंसर बोलेंगे +8/3। यानी हमसे बच्चों एक्चुअली 3 आयरन एटम है, हमसे सिंपली पूछ लिया गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन बताना है। इसका मतलब बच्चों हमसे एवरेज पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट वो एवरेज पूछ रहा है। लेकिन अगर उसने स्पेशली पूछ लिया कि Fe3O4 में जितने भी आयरन एटम्स होते हैं उन सबका इंडिविजुअल बताना है आपको, Fe3O4 में जितने भी आयरन एटम्स हैं उन सबका इंडिविजुअल अलग अलग आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो बच्चों फिर हमें ये वाला मेथड काम आएगा। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो Fe में Fe का x ऑक्सीजन का -2, तो बच्चों x = +2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया Fe में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। यहां बात करो बच्चों Fe2O3 में, तो एक आयरन का x तो 2 का 2x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का 3 × -2 सॉल्व किया, ये मेरे पास आया बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो एक्चुअली एक हुआ +2, एक आयरन हुआ बच्चों मेरे पास +2 और एक हुआ मेरे पास +3। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल पूछ लिया जाए कि Fe3O4 में आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होंगे, तो एक होगा +2 एक होगा +3। लेकिन सिंपली पूछ लिया गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो हम बोलेंगे +8/3। तो बच्चों ध्यान रखना है, स्पेशली यहां दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एवरेज हम चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, +2 एक आयरन का +3, तो 2 आयरन का 2 × +3, टोटल आयरन कितने मेरे पास 3 / 3, तो एवरेज आ गया +8/3। तो ये जो आया ना बच्चों ऑफ 1 आयरन इन Fe3O4। तो बच्चों जब भी आपसे एक आयरन का पूछा जाए मतलब बाय डिफॉल्ट आपसे एवरेज पूछ रहा है, जरूरी नहीं वो एवरेज वर्ड आगे यूज करे, लेकिन अगर अलग अलग पूछ रहा है तो हम इस तरह से आंसर देंगे। एक कंपाउंड ऐसा एक और है Pb3O4। अब सेम बच्चों इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb, तो बाय डिफॉल्ट हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो एक प्लेट का x तो 3 का 3x सॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb। लेकिन फिर वही बात, अगर हमसे पूछ ले कि Pb3O4 में इंडिविजुअल Pb का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो फिर हमें इसका कंपोजिशन फार्मूला याद होना चाहिए। Pb3O4 का बच्चों कंपोजिशन ये होता है, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये अलग है, ये अलग है। अब इसमें अगर आप Pb का देखोगे बच्चों तो +2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप निकालोगे तो इसका x एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का 2 × -2, तो x = +4, तो ये आया मेरे पास +4, ये आया +2। तो इंडिविजुअल अगर हमसे पूछ लिया जाए तो एक Pb +2 एक Pb +4, और अगर सिंपली पूछ लिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड तो +8/3। हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे पास आ जाएगा +8/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है हमको। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों Fe0.94O। इस तरह की स्पीशीज आ जाए तो वही मेथड यूज करना है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक आयरन का x तो 0.94 का 0.94 × x, एक ऑक्सीजन का -2 सॉल्व किया +200/94, सिंपल, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट CH3Cl, एक कार्बन का बच्चों x, हाइड्रोजन का +3, Cl का -1, x = -2, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। CCl4, एक कार्बन का बच्चों x, एक क्लोरीन का -1 तो 4 × -1 सॉल्व किया, x = +4 ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं C6H5NO2, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। कौन है बच्चों ये? इट इज अ नाइट्रोबेंजीन। हमसे पूछा जा रहा है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले बच्चों इसको इस तरह से सेपरेट करेंगे, ठीक है। C6H5 + NO2-। इस नाइट्रोजन का x, ये हो गया बच्चों ऑक्सीजन का, टोटल चार्ज = -1, तो x = आ गया +3, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग C6H5CHO। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C6H5CHO। तो कैसे करेंगे बच्चों? फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले हमने इसको लिख दिया C7H6O। अब एक कार्बन का x तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, एक हाइड्रोजन का +1 तो 6 का कितना हो जाएगा +6, एक ऑक्सीजन है तो बच्चों -2, तो टोटल आ गया x = -4/7। ये मेरे पास आ गया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन हमसे पूछ लिया गया कि आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन। अगर हमसे हर अलग अलग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए तो बच्चों ऐसे केस में हमको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। तो बच्चों जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, दैट इज C6H5CHO। क्लियर है? अब इसमें बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ बच्चों कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, दैट इज 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम बच्चों 1 बाय 1 इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, तो इस पे -2 होगा तो इस पे होगा +2। कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये +1 ये -1। बच्चों इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो मेरे पास इस कार्बन का चार्ज हो गया बच्चों कितना? +1। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया मेरे पास नेट +2 - 1 दैट इज +1, ठीक है। अब हम जो बेंजीन रिंग में कार्बन है उनकी बात करते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन में अगेन इस कार्बन पे चार्ज होगा -1 तो इस पे होगा +1, इस कार्बन पे -1 तो इस पे +1, अगेन इस पे +1 तो इस पर -1, इस कार्बन पर -1 इस पे +1 और इस पे -1 और इस पे +1, और इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा बिकॉज़ ये sp2 अटैच्ड है और इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब अगर मैं बोलूं कि बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उस पे -1 चार्ज है और इस वाले कार्बन पे +1 चार्ज है। अब आपसे सम पूछ लिया जाए, टोटल सम बताइए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? सारे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, तो -5 तो मेरे पास ये हो गया बच्चों, और एक हो गया +1 ये वाला, तो टोटल आएगा मेरे पास ये -4, तो दैट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C6H5CHO। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ओके तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स की। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, और ये हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर भी हमें याद रखनी है। तो देखते हैं बच्चों H2SO5, इसका नेम है कैरोज एसिड और पर सल्फ्यूरिक एसिड। हमसे इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो हम सिंपल x मेथड से पहले फाइंड आउट करके देखते हैं। एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का +2 हो जाएगा, एक सल्फर का x और ऑक्सीजन का 5 × -2, टोटल = 0। यहाँ से x = आया बच्चों +8। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है बच्चों यहाँ पर कि जो सल्फर है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है,
सल्फर मैक्सिमम प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ही लूज 6 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां है +8, तो इसका मतलब बट इट्स रॉन्ग बिकॉज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6 ओनली। सल्फर का +6 से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम +6 होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता है। तो फिर हम क्या करें ऐसे केस में, तो इस केस में बच्चों हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर हमें याद भी रखनी है। तो बच्चों करेक्शन जब हुआ तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। हम देखते हैं बच्चों इस ऑक्सीजन और सल्फर में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे चार्ज आएगा कितना बच्चों -2, तो सल्फर पे कितना चार्ज आएगा +2। अगेन इस ऑक्सीजन पे -1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सल्फर पे कितना आएगा इसकी वजह से +1। इस ऑक्सीजन पे -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो सल्फर पे कितना आएगा +2। इस ऑक्सीजन पे -1 सिंगल बॉन्ड है, तो सल्फर पे कितना आएगा +1। आप तो बच्चों वही बात जो मैंने कहा, जितने बॉन्ड उतना चार्ज, बस ध्यान रखना है हायर पे माइनस और लोअर पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप सल्फर का टोटल काउंट करोगे तो सल्फर का टोटल होगा 2 + 2 4 + 1 और ये हो जाएगा टोटल मेरे पास +6। तो आ गया बच्चों सल्फर का हमारे पास +6 चार्ज, और ये -1 और ये +1, तो दैट इज द पेरोक्साइड लिंकेज, इट इज द पेरोक्साइड बॉन्ड। तो बच्चों इस तरह से हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको फाइनली आपको बताऊं तो मेरे पास फाइनल इस तरह से आप इसको देख सकते हो बच्चों, तो +1 -2 ये बच्चों हमारे पास टोटल चार्ज आ गया सल्फर का +6, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ध्यान रखना, अब इन दिस केस द गिवन स्पीशीज कंटेन्स एट लीस्ट 1 पेरोक्साइड बॉन्ड। इस केस में बच्चों कम से कम एक पेरोक्साइड बॉन्ड जरूर होता ही है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2S2O8 मार्शल्स एसिड और पर्च डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसका x मेथड से फाइंड आउट करके देखें, तो एक सल्फर का x तो 2 का 2x, टोटल सॉल्व करेंगे तो x = +7। अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज़ सल्फर का मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है थ्रू x मेथड, इसका मतलब वो गलत है, रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इस केस में इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रक्चर हमें याद भी रखनी है। तो ये बच्चों इसकी स्ट्रक्चर है। अब अगेन इस पे -2 तो इस पे +2, डबल बॉन्ड है तो हायर पर -2 लोअर पे +2, सिंगल बॉन्ड है -1 तो इस पे +1, अगेन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो सल्फर पे +1, टोटल आप इसको करोगे तो बच्चों ये आएगा +6। सेम स्ट्रक्चर यहां पर है तो इस पे भी कितना होगा +6, और ये हो गया पेरोक्साइड बॉन्ड। तो बच्चों ये अब हमारे पास फाइनल इसका स्ट्रक्चर हो गया, आप यहां से इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, क्लियर है। तो अगेन दोनों सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है +6 आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 7 आ रहा था जो कि रॉन्ग है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम CrO5 दैट इज क्रोमियम पेंटॉक्साइड। इसका भी जब हम x मेथड से निकालेंगे तो क्रोमियम का हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैंने मान लिया x, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 पर 5 × -2 x = +10। अगेन इट इज रॉन्ग, व्हाई बच्चों इट इज रॉन्ग, बिकॉज़ क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है। क्रोमियम का जो लास्ट शेल का कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है बच्चों 4s135। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, तो फिर अब हमें इस केस में इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी और वो स्ट्रक्चर बच्चों में लर्न होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, वही बात, इट इज रॉन्ग बिकॉज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6 ओनली। सो इसकी ये स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड इसलिए -1 तो इस पे +1, -1 +1, ये -1 ये +1 ये -1 ये +1, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस पे -2 होगा तो इस पे होगा +2। अब आप इसको टोटल करोगे तो ये है बच्चों +6, ठीक है। तो आप इसको फाइनली आप यहाँ से नोट कर सकते हो बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों H2S2O3, इसमें हमें अगेन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, ये इसकी स्ट्रक्चर है H2S2O3 की बच्चों, ये स्ट्रक्चर हमें लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, भले ही वो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो कोई बात नहीं, अगर ये डोनर है तो इस पे चार्ज होगा +2 और एक्सेप्टर पर चार्ज होगा -2, ये ध्यान रखना बच्चों, रूल मैंने आपको बताया भी था। अब ये -1 तो इसकी वजह से इस पे +1, ये -1 इसकी वजह से इस पे +1, ये है बच्चों डोनर, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो इस पे चार्ज होगा +2, इस पे आएगा -2, तो इस सल्फर का टोटल कितना हो गया बच्चों +6। यानी H2S2O3 में हमारे पास एक सल्फर है +6 वाला और एक सल्फर है -2 वाला, तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग है। अब इसको फाइनली यहाँ से भी नोट कर सकते हो, देखो सल्फर का -2 और ये सल्फर का +6, क्लियर है। तो किस तरह से आया बच्चों, ये इस तरह से ये आया है हमारे पास, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों Na2S2O3, इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट और हाइपोवीस का नाम है बच्चों। हुआ क्या कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिए, 2 सोडियम लगा दिए। तो स्ट्रक्चर यही है, ये सॉल्ट है ये एसिड है, हमने 2 हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पे 2 सोडियम लगा दिए हैं, बाकी सेम ये बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इस पे -2 इस पे +2, ये -2 ये +2, सिंगल बॉन्ड है तो ये -1 ये +1, ये अगेन -1 ये +1, तो इसका हो गया बच्चों +6, ठीक है। आप इसको बच्चों फाइनली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर है। तो अगेन यहाँ पर मेरे पास एक सल्फर है +6 वाला और एक सल्फर है बच्चों -2 वाला, ओके। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ओके क्लियर है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, समझिए, ये हमें स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है। नेक्स्ट देखते हैं H2S4O6, अगेन बच्चों अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों। हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें एक 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग SS लिंकेज इज प्रेजेंट। तो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे पूछ लिया जाता है कि SS बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ SS बॉन्ड प्रेजेंट है। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो क्या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ चार्ज होगा 0 यहाँ होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। अब ये -2 ये +2, ये -2 ये हो जाएगा बच्चों +2, सिंगल बॉन्ड -1 तो इस पे कितना हो जाएगा +1, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास +5। सेम स्ट्रक्चर यहाँ है तो इस पे भी कितना हो जाएगा +5। फाइनली आप बच्चों को यहाँ से नोट कर सकते हो। तो एक्चुअली इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, चारों सल्फर आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, और इन चारों में यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो हम डोनर को प्लस दे देते और एक्सेप्टर को माइनस दे देते, ठीक है क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पर एक सल्फर है +5 वाला और एक सल्फर है मेरे पास 0 वाला, मेरे पास 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, एक +5 और एक 0, यहाँ बीच में 0 और इन दोनों का +5, ठीक है। अगर मेरे से यहाँ पे एवरेज पूछ लिया जाए, अगर मुझसे यहाँ पे एवरेज पूछ लिया जाए बच्चों, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने भी सल्फर हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर देते हैं, तो 5 + 5 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल सल्फर 1 2 3 4, तो मेरे पास आ गया बच्चों यहाँ पे 2.5, ये इसका हो गया बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो हम एक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं +2 + 4x - 12 = 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा +2.5,
तो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन सल्फर, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हमने निकाला है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। H4P2O8 की ये स्ट्रक्चर है। अगेन अगर आप यहां देखोगे तो इस ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड तो ये -1, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1। इस ऑक्सीजन पे -2 तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। इस पर -2 तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। इस ऑक्सीजन पे -1 होगा तो इस पे कितना आ जाएगा, +1। तो आप इसको जब टोटल करोगे तो ये मेरे पास आएगा +5। सेम कुछ कुछ ये स्ट्रक्चर इसी के जैसी है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया? तो आप यहां से देख सकते हो इसी टाइप की एक स्ट्रक्चर है, बीच में यहां पेरोक्साइड बॉन्ड है। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों। ये जो Cl है इस पे चार्ज है मेरे पास -1, और ये जो OCl है इस पूरे पे चार्ज कितना है, -1। बच्चों ये जो -1 चार्ज है ना, ये पूरा इस OCl का है। ये -1 चार्ज इस पूरे OCl का है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक क्लोरीन का तो -1 है, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन OCl माइनस, एक ऑक्सीजन का बच्चों -2, इस क्लोरीन का +x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों मेरे पास यहां से x इक्वल टू आ गया +1। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं क्लोरीन का तो +1 और -1 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन है +1 और एक क्लोरीन है -1। तो हमसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो एक तो +1 शो करता है और एक -1 शो करता है। ठीक है, और एवरेज कितना आएगा इसका, 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर है, ये है -2 तो ये हो जाएगा +2, ये है -2 तो ये हो जाएगा +2। अब तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, दैट इज 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चों यहाँ पे फाइनल चार्ज आ गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ एवरेज अगर मुझे निकालना हो तो सारे कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 2 3 कार्बन, सॉल्व किया मेरे पास आ गया 4/3, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। और अगर हमसे इंडिविजुअली पूछ लिया जाए तो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं, इस पे +2 इस पे +2, सेंटर वाले कार्बन पर 0, और एवरेज पूछा जाएगा तो 4/3। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो एक्स मेथड से अगर आप देखोगे तो बच्चों एक्स मेथड से भी मेरे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ये आया है स्ट्रक्चर के थ्रू और ये आया है बच्चों एक्स मेथड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Br3O8 इसका नेम है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ इस पे -2 तो इस पे हो जाएगा +2, ये -2 ये +2, ये बच्चों -2 ये हो जाएगा +2, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, +6। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब सेम जो चार्ज इस पर है वही इस पे हो जाएगा। इस पर देखें बच्चों -2 तो ये कितना हो जाएगा, +2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये -2 तो ये कितना, डबल बॉन्ड 2 तो +2 दैट इज +4। तो मेरे पास यहाँ एक ब्रोमीन है +6 वाला और एक टाइप है मेरे पास +4। और अगर मेरे से एवरेज पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 तो हम बाय डिफॉल्ट एक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। 3x ये हो जाएगा -16 तो x इक्वल्स टू आ गया बच्चों +16/3, दैट इज एवरेज। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना एवरेज का मतलब ही है एक ब्रोमीन एटम, तो जरूरी नहीं है वो एवरेज वर्ड आपसे बोले, आप सिंपली बोल सकता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, तो हम एवरेज को ही आंसर देखेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं O2PtF6। ये कंपाउंड इस तरह से आयनाइज होता है। अगर मैं इसमें O2 का निकालूं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का निकालूं मैं O2 प्लस में, तो बच्चों एक ऑक्सीजन का x तो 2 का 2x इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +हाफ। ये आया मेरे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर O2 प्लस। प्लैटिनम का पूछा जाएगा तो प्लैटिनम का बच्चों मैंने मान लिया x, एक फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1 तो 6 पे -6 इक्वल्स टू -1 तो x इक्वल्स टू आ गया +5। क्लियर है बच्चों? ये सब हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी है। CH3 होल्ड वाइज SO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में हमसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो बच्चों CH3, ये जो CH3 है बच्चों इस पे चार्ज होता है +1, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से बच्चों, ये होता है +1 ये होता है +1 तो ये हो जाएगा मेरे पास -2, ये -2 तो ये हो जाएगा +2, तो टोटल सल्फर का चार्ज कितना हो गया बच्चों, 0। और आप एक्स मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है?